वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 3 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य के एक डॉक्टर की जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? सही उत्तर मणिपुर के एक डॉक्टर। दूसरा क्वेश्चन, किस आईआईटी ने एक फेस शील्ड विकसित की? आईआईटी जम्मू ने। तीसरा क्वेश्चन, किसने लॉकडाउन के दौरान किराने और आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए मेरू के साथ पार्टनरशिप की है? सही उत्तर है फ्लिपकार्ट ने। चौथा क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 30 अप्रैल। सबसे पहली बार मनाया गया था 2018 को, ये वाला तीसरा था। पांचवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 1 मई। छठवां क्वेश्चन, किस स्टेशन ने पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित की है? हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में है। सातवां क्वेश्चन, रामायण को किसी एक दिन में सर्वाधिक कितने लोगों द्वारा देखा गया? 77 मिलियन, यानी कि 7.7 करोड़ लोगों द्वारा, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आठवां क्वेश्चन, गूगल पे ने किसे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? गूगल पे ने। सही उत्तर है शिखा वर्मा, एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ। अब कल की क्विज के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है टीएस त्रिमूर्ति। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये इस साल का हॉट क्वेश्चन है, आपको इसको रट ही लेना है। जीएस में आपसे पूछा गया था कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? सही उत्तर है केंद्र शासित प्रदेशों, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। और आप में से लगभग सभी लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही दिए थे। अब आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए CSIR, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। यह किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करना है। यह फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में भी मदद करेगा। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो सितंबर 1942 में हुई थी। CSIR की स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अजय तिर्की। तो IAS ऑफिसर अजय तिर्की ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। वह रविंद्र पंबार के उत्तराधिकारी हैं, जो 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हुए थे। सचिव का कार्य संभालने से पहले अजय तिर्की इसी मंत्रालय में विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव का पद भी संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, किसने आर्थिक मामलों में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन ए तरुण बजाज। तो 1988 बैच के IAS ऑफिसर तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह PMO कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। श्री बजाज ने अतनु चक्रवर्ती की जगह ली, जो कि 30 अप्रैल 2020 को रिटायर हो गए थे। 2015 में PMO में शामिल होने से पहले तरुण बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में ही संयुक्त सचिव थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में काले चावल के रूप में लोकप्रिय चकहाओ को GI टैग मिला है। इसकी खेती किस राज्य में की जाती है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, ये आपको याद रखना है। चकहाओ, जिसको कि GI टैग दिया गया है, इसकी खेती की जाती है मणिपुर में और इसका लोकप्रिय नाम है काले चावल। तो काले चावल के रूप में लोकप्रिय चकहाओ, जिसको कि सुगंधित चावल का GI टैग मिला है, इसकी खेती सर्दियों में मणिपुर में की जाती है। GI टैग एक संकेतक है जो किसी विशेष क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं की पहचान करता है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है और एक GI टैग सामान का उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मूल्य भी होता है। अब बात मणिपुर की करें तो राजधानी है इम्फॉल, सबसे बड़ा शहर भी है। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या है 16। वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 60, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या है 2। मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में ही है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा राज्य अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। राज्य के लोगों को मुफ्त और नकदी रहित बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में अब तक 459 मौतों के साथ कोरोना वायरस के 10,500 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। बॉम्बे से टूटकर महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों का गठन किया गया था। जिलों की संख्या 36। वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अब इनके बारे में दिलचस्प चीज़ ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 6 महीने से अधिक समय तक बिना किसी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के बिना अपने पद पर नहीं रह सकता। वर्तमान परिदृश्य में चुनाव होना बहुत मुश्किल है और 28 मई को 6 महीने पूरे हो रहे हैं उद्धव ठाकरे के। तो यहाँ दिलचस्प रहेगा, ये संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत आता है, तो ये देखेंगे इसमें क्या होता है। 2 सदनी विधायिका है, विधान परिषद सीटों की संख्या है 78, विधानसभा सीटों की संख्या है 288, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 और लोकसभा सीटों की संख्या है 48। राज्यसभा और लोकसभा देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा लॉन्च किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। कोरोना महामारी के मद्देनज़र लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मधुयत्सिधि कषाय, इसका की नाम है, इसको काढ़ा लॉन्च किया। यह राज्य आयुर्वेदिक विभाग द्वारा तैयार की गई एक आयुर्वेदिक दवा है। यह दवा प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी और डॉक्टरों, पुलिस, वरिष्ठ नागरिकों जैसे सभी कोरोना वॉरियर्स को मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। बात हिमाचल की करें तो राजधानी शिमला, दूसरी राजधानी धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर है शिमला। जिलों की संख्या है 12। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या है 68, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, लोकसभा सीटों की संख्या है 4। वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगला क्वेश्चन, कौन इंडोनेशिया की प्रिंसेस्का मेडेलिन नुगोरेयो के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फेड कप से संबंधित है इस वजह से। ऑप्शन डी सही है, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इंडोनेशिया की प्रिंसेस्का मेडेलिन नुगोरेयो के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप हॉल्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सानिया ने हाल ही में 4 साल बाद फेड कप में वापसी की थी। हाल्ट अवार्ड्स के विजेताओं का निर्धारण प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रॉल्फ स्पीथ। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाले जगुआर लैंड रोवर के सीईओ रॉल्फ स्पीथ को यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया है। यह सम्मान यूके के अनुसंधान और विकास के लिए रॉल्फ स्पीथ की काबिलियत की वजह से है। वह रॉयल सोसाइटी द्वारा वैज्ञानिक समझ में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुने गए प्रमुख वैज्ञानिकों के विश्वव्यापी साथियों में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टी प्रदीप। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर टी प्रदीप को नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन में उनके काम के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें पहले 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और नैनो सक्षम जल फिल्टर तकनीक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत में सिर्फ 2 पैसे प्रति लीटर की लागत से स्वच्छ पानी पहुंचाने में भी मदद की है। अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, तो आज आपके लिए अप्रैल माह के टॉप करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, उसको भी आपको देखना है। 10वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 मई। हर साल 2 मई को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। अब आज की क्विज, तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, 2021 की पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है।
वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा और शब्द कौमुदी से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।